अभी तक ट्रेडिंग प्रॉपरली सीखा नहीं है। आई वांट टू नो दैट। जिन्होंने खाली एक आधी बार थ्योरी अंडरस्टैंड किया है लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना बाकी है। नहीं नहीं, ऐसे माय और मी मत करो, हैंड रेस करो तो पता चलेगा। टू पार्टिसिपेंट्स। गुड इवनिंग। ब्रॉन्ज घनश्याम। ओनली टू पीपल। जिनका मतलब प्रॉपर यानी ट्रेडिंग हुआ नहीं है सीख के, थ्योरी खाली कैंडल कैंडल पैटर्न्स और कैंडल सीख लिया, डिमांड सप्लाई जोन सीखा है। ओनली फोर पीपल। गुड इवनिंग। एक तो मैं ही हूँ उसमें। खाली दो लोग ही हैं। नहीं ऐसे मैं हूँ मत करो, हैंड रेस करो। आई वांट अ काउंट। गुड इवनिंग सोनू। ठीक है। 8:44, 6:44। So we'll wait for a minute. Let some more people join and then we'll start. हैंड रेस होता नहीं। नहीं आज सुनिए, लिसन। मैं इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन जो लोग सीख चुके हैं, क्या, जो लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, 1-2 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने से, उन लोगों की बातों में आ आके मैं सारा टाइम, मतलब, सी, आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई न्यू पीपल। अभी ये एडवांस कब सिखाएंगे, तो वो तो अभी मतलब पहले, अगर मेरी बैच में नए लोग हैं तो मैं एडवांस कैसे सिखा सकता हूँ? इन नए लोगों के साथ मतलब गलत हो जाएगा ना। जैसे आप लोगों को सिखाया, मुझे भी तो सिखा, उनको भी तो सिखाना है। मेरा वो भी तो ड्यूटी है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि कितने, अगर कोई नहीं होता तो आज हम कुछ और ले लेते, बट सिंस वी हैव सम पीपल, तो ये पुराने लोगों के लिए भी एक रिव्यू, प्लीज प्लीज। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, $13 प्रॉफिट। मनोज कुमार, ये सब, ये ऐसे ऐसे मत मैसेज कीजिए, मैं फर्स्ट डे सेकंड डे, ये सब मैसेज करके मुझे कोई फायदा नहीं है। पवन जी प्रणाम। तो आने दीजिए ना। न्यू आएंगे तो आप लोग भी तो न्यू थे ना किसी दिन, सबको सिखाया है ना। आप लोग भी तो न्यू थे, तब भी तो पुराने लोग लगे हुए थे। नहीं आज कुछ न्यू नहीं बताएंगे। आज पुराना ही ट्रेडिंग करेंगे हम। किसी को अगर कनेक्टेड रहना है रह सकते हैं, किसी को लगता है कि बार बार यही चीज रिपीट हो रही है, उनको अगर पुराने हैं उनको आगे लेके चलूँ तो नए वालों को छोड़ दूं क्या? इज इट फेयर? कंपनी के लिए तो सब बराबर है ना। अगर किसी को लगता है कि बार बार वही रिपीट हो रहा है तो आप लोग देख लीजिए। क्योंकि मुझे तो, मैं वही सोचा, मैंने पूरा हफ्ता अपन ने निकाल दिया। अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग में तो हमने कुछ बताया ही नहीं उनको। तो आज, प्रणाम प्रणाम सुनता जी, आज मुझे उन लोगों को सिखाना है क्या हमको करना रहता है, कैसे करते हैं। बिकॉज ट्रेड तो अपन रोज ले ही रहे हैं। कोई ट्रेड अपना प्रॉफिट में जाता है, कोई लॉस में जाता है, बट ओवरऑल जहां तक मैं समझता हूँ 90% लोगों के पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही रहेंगे, प्रॉफिट में ही होंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर प्रॉपरली कर रहे हैं तो more than 90% people would be in profit. Let it happen. In that case, see, when the trade is going against you, you have to take your own decision. Like USD JPY, it went against and I booked a small profit and uh, closed the trade.
आई हैव टॉट यू ऑल एवरीथिंग, हाउ टू मैनेज अ ट्रेड। बच्चा बड़ा होता है आपका, गलत रास्ते जाता है तो आप उसको बिगड़ने थोड़ी देंगे कि जा गलत रास्ते जा रहा है तो जा, उसको संभालेंगे ना। तो ट्रेड इज योर बेबी। उसको अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में मार्केट नहीं रहता है। हमारा काम एक ही है कि हमको मार्केट के साइड में ही चलना है, बट मार्केट ऑल ऑफ अ सडन अपोजिट चला जाता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू टू मैनेज योर ट्रेड, राइट। ये सब मैं सब सिखा चुका हूँ सब लोगों को। आपको कुछ पूछना है, हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस कीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है। ओके है ऐसे। बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे 2-3 दिन से हायर टाइम फ्रेम पे एसएल क्यों हिट हो रहे हैं? इसकी वजह सर गोल्ड का ऊपर जाना हो सकता है क्या दूसरी करेंसी में भी? हो सकता है ना। जैसे तो मैंने मतलब ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, 2-3 दोस्त लोग वगैरह सबका है कि जो हायर ठीक है, वो टाइम तो फ्रेम पे हाँ। ही लेते हैं। जब जब ट्रेड सही जाता है तब तो नहीं पूछते आप लोग कि सही क्यों जा रहा है। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ सर, 2-3 दिन से क्यों जा रहा है? सही तो भी गया ना? हो सकता है ना, मार्केट में कुछ मूवमेंट हो। अपना स्टॉप लॉस सही गया होता सर, अच्छी बात। होता है किस लिए स्टॉप लॉस? अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए ही ना। हर किसी दिन ऐसा लगता है कि आज मेरे दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, या 2 दिन रेगुलर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, तो उससे डिमोटिवेट थोड़ी होने का। अगर स्टॉप लॉस नहीं है, और जैसे ये अभी 148 149 का लिया हुआ ट्रेड अगर 148 चला जाता है, आपका $1000 लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा अगर आपने $200 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो आपका कैपिटल तो प्रोटेक्ट हो गया ना, $9800। जी सर, यही पूछ स्टॉप रहा था लॉस, कि परसों भी 2-3। अरे वो टेंशन नहीं लेने का। स्टॉप लॉस होता किस चीज के लिए? स्टॉप लॉस अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए ना। 1% 2% अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, और अगर उससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हो सकता है कोई दिन दिन में 2 बार भी हो जाए। जब दिन 4 दिन कंटिन्यूस ट्रेड सही चलता है तब तो अपने को अच्छा लगता है। और ये जी ट्रेडिंग अपन जो सीख रहे हैं, वो ये वैसा नहीं है कि 4 दिन 1-1 रुपया कमाया और 5वें दिन मार्केट 10 रुपया ले गया। वो चीज, वो गलती नहीं करते अपन। अपने अगर 4 दिन 1-1 रुपया आ रहा है तो 5वें दिन मार्केट को अपन 25 पैसे ही देंगे, 10 रुपया नहीं देंगे। जी जी। ये अपना स्टॉप लॉस का उसूल है। भले मैं भले क्या मैं होता है, आपके 10 में से अगर 6 भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो भी आपका कैपिटल में डेंट नहीं आएगा। ये बात तो मानते जी हैं जी। सब लोग। फिर उसमें क्या इतना टेंशन लेने का? नहीं सर, मैं तो ये पूछ रहा था कि गोल्ड का ऊपर जाना किसी दूसरी करेंसी को इफेक्ट करता है क्या, यूं मतलब? गोल्ड गोल्ड से रिलेटेड जो भी करेंसीज होंगी उसमें इफेक्ट करेगा। जी जी। अब ये तो रिसर्च ठीक वाला है सर, पार्ट है ठीक। ना, अपन तो टेक्निकल करते हैं, अपन रिसर्च में कहाँ जाते हैं अपन। उसका थ्योरी और उसका फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ करते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना गोल्ड का प्रोडक्शन है और कहाँ पर कितना गोल्ड निकला है। वो सब वो फंडामेंटल का पार्ट रहता है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हैं, एनालिस्ट लोग किसी फैक्ट्री में जाके वो फैक्ट्री का पूरा बिजनेस चेक करते हैं। उसका बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब चेक करते हैं अपन। मार्केट चल रहा है उस पर ही काम कर रहे हैं अपन, उसका फंडामेंटल एनालिसिस तो कर ही नहीं रहे अपन। ओके वो सर। क्रॉस करेंसी वगैरह का वो सब अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? अपने को वो सब में जाना भी नहीं है। उसमें कुछ नहीं, खाली टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आप लोग मतलब कोशिश करेंगे जाने की, तो या ये मतलब आपका सब टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, 188.300 हो गया। आशीष मिश्रा क्या लगाया है? यूएसओ यूएसडी में, वेरी गुड। 190.659 क्या है? 190.695, 659 में ट्रेड लिया था। बाय ट्रेड था, सेल ट्रेड था?
चल तो ठीक है ना। अभी ये देखो, ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं, उसमें क्या है। स्टॉप लॉस अपन इसीलिए लगाते हैं कि अपना 1% 2% पे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाता है ना। 25-50% लॉस तो नहीं होता है। सी, गुड न्यूज, $205 प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। कुछ लोग आने दीजिए सिल्वर को जोन में। आई एम नॉट डूइंग एनी ट्रेडिंग टुडे, मुझे नए लोगों को सिखाना है ट्रेडिंग। ओके, तो चलिए, जिनको जिनको वापस रिपीट करना है, रिवाइज करना है, वो लोग साथ में बने रहें। और जिनको नहीं रिवाइज करना है, वो ठीक है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट प्लीज बीच में मैसेजेस वगैरह करके, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है, मैसेजेस वगैरह करके आप लोग प्लीज, मतलब डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए। ओके, सीखिए आप लोग, मोस्ट वेलकम। कोई क्वेरी है तो पूछिए, लेकिन ज्ञान मत दीजिए। गुड इवनिंग मैडम, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। हाउ इज योर स्कैल्पिंग गोइंग ऑन? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो विल share the screen. I'm sharing the screen. गुड इवनिंग मुकेश कुमार जी, गुड इवनिंग। प्लीज अभी चैट थोड़ा सा बंद कर दीजिए 10-15 मिनट के लिए। लेट मी टीच न्यू पीपल। आप लोग तो सब पुराने लोग, सीखे सिखाए बैठे हो, सब मास्टर्स हो गए, फंड मैनेजर हो गए। कई लोग तो अपना नाम ही, स्क्रीन नेम ही बना लिए मास्टर जी। बस एक ही है कि मैं बोल सकता हूँ, आप लोग बोल नहीं सकते हो, जो दूसरे मास्टर जी हो। तो चलिए, वेरी गुड, लेट अस बिगिन विथ एवरीथिंग। नए लोग तैयार हैं सीखने के लिए? यस, नो, रेडी, एक्साइटेड? पुराने वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। कि पता नहीं कब कोई एक सेंटेंस अलग मिल जाए जिससे अपना और कुछ चेंज हो जाए लाइफ में। एक्साइटेड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ गया मैं। सो लेट अस ऑल टुगेदर लर्न ट्रेडिंग। $13 प्रॉफिट इन सिल्वर, वेरी गुड। आई सपोज दिस वुड बी इन 0.01 ट्रेड। अजय जी, यही ट्रेड था जो ये स्क्रीन में दिख रहा है, यही ट्रेड था? यस, नो? हेलो अजय प्रजापति, यही ट्रेड था क्या जो स्क्रीन पे हमने कल निकाला था? ट्रेड वही था? वेरी गुड, देखिए एक अपना ट्रेड सक्सेसफुल है। उसमें क्या है, 0.01 मतलब यू अर्न अराउंड 1300 पिप्स। व्हाट इज जेएस? जेएस, एसएनएन, एस जेएस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कौन सा एसएल हिट हो गया था? ये तो आपके सामने किसी ने $13 प्रॉफिट किया है। बैड सर, एसएल हिट हुआ है तो ठीक है ना, एसएल हिट हुआ होगा तो। कहाँ एसएल हिट हुआ? बाय है 23.850, एसएल 23.770। इन वाला एसएल हिट, 1 सेकेंड, लेट अस सी। बाय कहाँ था? 23.850 पे, 4 आवर्स में चल। आई थिंक कल यही होगा, 8:30। इसमें हमने लेट किया होगा, 16:30। 23.775 ये होगा। 20:30, नहीं, ये तो फिफ्थ फिफ्थ का था ना, कल तो हमने क्लास ही नहीं लिया था। बाइंग का हुआ था 8:50।
You mean to say here somewhere? हो सकता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? उसके बाद किसी ने और ट्रेड लिया होगा, और कोई ट्रेड ले सकते हैं ना। देखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उसमें सिर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप यही बोलेंगे कि मेरा $5, $10 का लॉस हो गया और दिस इज अ बैड बिजनेस, तो आप ये यू आर नॉट इन अ राइट बिजनेस। जब लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए का खर्च मतलब नुकसान करके आते हैं, तो लेट अस लीव ऑल दैट। मेरे को लोगों को सिखाना है। अभी कोई चैट नहीं करेगा प्लीज, अदरवाइज आई विल ब्लॉक द चैट। एयरटेल की ले लो के ट्रेड जी। वही करना पड़ेगा। गोल्ड में बाय का ट्रेड बस और स्टॉप ऑल द चैट्स। रिमूव ऑल ड्राइंग्स। रिमूव ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, सो न्यू पीपल, हमने 4 पैटर्न्स देखे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिवली नए लोगों के लिए क्लास चल रही है। पुराने लोगों को अगर बोर हो रहा है तो यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट। क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। एक ये पैटर्न था, दिस वाज कॉल्ड एज RBR, राइट। इसको हमने नीचे कर लिया, तो दैट बिकम्स योर RBD। ठीक है, मैं अलग ड्रॉ कर लिया। तो रैली, बेस, ड्रॉप। ये सेकंड पैटर्न था हमारा, बेस वाज आवर जोन। ओके, थर्ड पैटर्न वाज टॉप, बेस एंड रैली। एक में फास्ट 5 मिनट में रिकैप कर रहा हूँ। रैली एंड फोर्थ पैटर्न इज ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। फिर मैं इनको लेबल वगैरह करने के इच्छा में नहीं हूँ, 5 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। दिस इज रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली एंड ड्रॉप बेस। ओके, एवरीबडी नोज ऑल दिस पैटर्न्स आई गेस। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज टाइम फ्रेम्स। हम लोग यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम का यूटिलाइजेशन कर 3 टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं हम लोग। वी यूज 3 टाइम फ्रेम्स। ओके, वन इज योर हायर टाइम फ्रेम HTF, where we'll do our curve analysis. I'll explain what is curve analysis. Curve analysis. Second is your intermediate time frame, where you will do your trend analysis. And third is your lower time frame, where you will do your trade execution. Okay. Everyone is okay till here? Everyone is okay? आप लोग जवाब दे सकते हो, आपका सब चैट मुझ तक आ रहा है। If you want your co-participants to see, then that is not possible. Okay, everyone is clear up to this?
हाई टाइम फ्रेम में हम कर्व एनालिसिस करेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे. Then that will be your execution time frame. Now what is curve analysis? Curve analysis हमको ये बताता है कि whether you want to be a buyer or seller. Like price अगर ऊपर है या नीचे है, कहाँ है, that you have to find out in your curve analysis. Okay. So I'll give you some example of curve analysis. Let's say GBP. GBP USD. Okay. अब सबको पता है this can be a even this can no this we won't take this. This can be your supply zone. फॉर्मेशन क्या है आप लोग जवाब दे सकते हैं मुझे. मुझ तक आपके चैट्स आ रहे हैं, खाली वो आपके साथियों को नहीं दिखाई देते क्योंकि फिर वो दिस इज योर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन. आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं अगर रफीक अली जी आज भी बेसिक ही हो रहा है. आपको अगर इंटरेस्ट है तो जुड़े रहिए, नहीं है तो आप छुट्टी ले सकते हैं आज. तो दिस इज योर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन HPF एस. कौन सा एक और है ये वाला? सप्लाई जोन आपका जब हाँ ये सॉरी ये भी है, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया. दिस कैन ऑल्सो बी योर सप्लाई जोन, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन. So we'll prefer this one. क्योंकि हम करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट वाला देखते हैं, राइट. नाउ देन विल गो फॉर अ डिमांड जोन. आई थिंक दिस कैन बी अ गुड डिमांड जोन. दिस कैन बी अ गुड डिमांड जोन. ये भी चलेगा. और थ्योरी सीखने के लिए कोई भी ले सकता है. जोन बड़ा है बट ठीक है. और लर्निंग पर्पस वी कैन डू दिस. The lowest point and highest body of the formation. Highest point and lowest body of the formation. Okay. So this becomes your high time frame demand zone. HTFDZ. Okay. Now this is 189.154. I'll explain what is the curve. 189.154 and this is 187.339. We have to find out the distance between these 2 points. 187.154 माइनस कोई करके बताओ फटाफट. 187.154 माइनस 187.351. Sorry, this is 189. 189. That is 187.351. क्या आंसर आएगा? 1.803. आंसर इज 1.803. 1.803. Okay. Now I have to divide it by 3. तो ये दोनों का गैप है 1.803. Now divide it by 3.
divide by 3 and the answer will be 0.601. वेट हरीश राणा जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप पुराने स्टूडेंट हो, आई नो, मुझे लोगों को सिखाना है। ओके, द आंसर इज 0.601. ओके, प्लीज, आई मीन ये एक नॉर्मल अपना क्लास डेकोरम होना चाहिए। अब सिर्फ ऑल न्यू ओल्ड स्टूडेंट्स आर इन द सेम क्लास, मुझे उन लोगों के साथ भी जस्टिफाई करना है न्यू स्टूडेंट्स के साथ। ट्रेड ही ट्रेड करते रहेंगे तो वो लोग कब सीखेंगे? उनको भी तो सिखाना है, राइट? तो 0.601। नो, आई वांट न्यू पीपल, जो नए लोग हैं उनको ये समझ में आया ये हमने क्या किया है। कोई नया नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। किसी को रिप्लाई नहीं करना है क्या? मैसेज आ रहे हैं सब रिप्लाई, आप वो चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ सब। क्या नहीं आया? व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड? ठीक है, ये वैल्यू है इस पॉइंट का 189.154 और ये है 187.351। मैं उसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। लेट्स से आई एम ड्राइंग वन लाइन, आई एम ड्राइंग वन लाइन हियर, आई एम ड्राइंग वन लाइन हियर, ओके, एंड वन लाइन हियर, ओके। नाउ इसका वैल्यू है 20, 20 एंड इसका वैल्यू है 10, 10। So the distance between two is 10 points. This distance is 10 points. This distance is 10 points. 10 points. Okay. Same thing I am doing here. The value here is 189.154 and the value here is both the proximal lines. Proximal lines मैंने सबको पढ़ाया है Saturday, Sunday, Monday में. So the distance here is, the price here is 187.351. तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है, दैट इज 1.803. Now, if I divide this by 3, so the distance will be 0.601. अब अगर मैं इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, हाँ, यहाँ इलिस्ट्रेट करने के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 5। तो 10 से ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। दिस लेवल इज 15 if I divide by 2. If I divide by 2, the distance, this value will be 50. मतलब what I have done, I added 5 here and then ऊपर ये 20 पे itself line है। What I'll do now is, इसमें I'll add 0.601. So 187.601 will be 187.952. So I'll draw a line here. 187.952. ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस। Again I'll add 187.5, sorry, 187.952 में से I'll add 0.601. So it will be 188.561.
188 পয়েন্ট। আজ লাইভ ট্রেড কিছু করবো না বোধহয়, দেখা যাক টাইম হচ্ছে। एप्लीकेशन कौन सा इंस्टॉल कर दिया? इट्स ओके, मोर और लेस थोड़ा बहुत तो 2-4 पिप्स इधर उधर, and we call this as, this is my lower zone, lower area, lower part, whatever you call, I just call it lower. This is center, and this is upper area. Understood this much? You can take screenshot of this if you want. This is high time frame supply zone. This is high time frame demand zone. And then I divided this area into 3 equal parts. So this is my curve. This is my curve complete. This is called as curve. Right chat. Yes. One second. व्हाट्सएप ग्रुप पर कर ले लिंक कनेक्टिंग डिसऑर्डर। সেটা কি মোবাইল ওটিপি টা দিতে হবে, তারপরে ইমেল ওটিপিটা দিয়ে কনফার্ম করবে। Sorry. Yeah, it was muted. So everybody understood this? New people, please respond. Please reply. जेल खोल दूं क्या? जेल खोल दूं थोड़ी देर? ओके, चलो शुरू हो जाओ, भागना जेल में से। चैट इज ओपन नाउ फॉर एवरीवन। सब कैसे कैदी हो जाते हैं एकदम, सबकी सांस रुक जाती है, राइट? नहीं, मैं तो बंद करता ही नहीं हूँ, ये लोगों ने, आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया हुआ है बंद करने को। उसके लिए मैं तो बंद करता ही नहीं था। मैं
कम से कम 4-5 महीना मैंने झेला होगा सबको, फिर फाइनली जब अझेल हो गए तो फिर मैंने बंद कर दिया। ओके, आई विल रिपीट। बंद करना चाहिए ना? यस। जस्ट अभी 2 मिनट चैट मत कीजिए, आई वांट टू रिपीट दिस। ओके, see, everybody knows we have drawn a supply zone, everybody knows we have drawn a demand zone. Now what I do is I find out the distance between these two lines. I'll find out the distance between these two lines and divide it by 3 equal parts. Like the example is, this line is 189.154. This line is 187.351. Okay. The distance is 1.803. And I divide it in 3 equal parts. So distance is 0.601. So what you do is you add 0.601 in this, whatever answer you get, plus again add 0.601 into this. So you get 3 equal parts. ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ तक समझ में आया? मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। क्यों हंसी आ रही जी शुभ लक्ष्मी जी? I think people don't want me to be nice. सबको वापस जेल में ही कैद करना पड़ेगा। राम राम। So we divide this in 3 equal parts. Okay. ठीक है? And ये हम लोएस्ट पार्ट को हमने नाम दे दिया लोअर, दिस इज सेंटर एंड दिस इज अपर पार्ट. Now the simple reason is what we'll do with this. See, the current price is in center. Now when the price is in higher time frame supply zone, देखिए मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, HTF SZ and ऊपर ऊपर एरिया, you will become a seller. You try to become a seller. Okay. Center, check trend. We'll go through everything. ये एक जो हमारा जो रूल्स है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ नए लोगों। लोअर टाइम फ्रेम एंड लोअर एरिया, you will try to become buyer. ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ है और आपने बाय कर लिया. You have to go into a lower time frame. This is your first part. This becomes your curve analysis. First. Second is check trend. I'm writing in bracket if needed. If needed, because इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आप लोगों को, because I don't much believe in trend. And third will be your three. On to lower time frame for execution. ये अपना रोल है, ये हमारा रोल है. 1, 2 and 3. Check trend if needed, because you know, if you are in this area, you are supported by a higher time frame zone. अगर आप यहाँ सप्लाई जोन है and according to our strategy, our logic, there are many pending orders here, और वो आपको सेलिंग में सपोर्ट करेगा.
if you are somewhere near this supply zone, still you can directly be a buyer, seller. अगर आप यहाँ पर हैं, then you have to wait for the price to come in this supply zone. Alternatively, what you can do is, we'll do something where 4 hour हमने in 3 time frames, or higher time frame is what we have planned. I mean, how we work is higher time frame will be 4 hours or 1 day. Depending on, if you are not getting a proper zone in 4 hours, you can go for 1 day also. ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में once I finish. Intermediate time frame will be Proceed. 1 hour. 1 hour. And lower time frame will be 15 minutes, or if you don't get zone, then you go down to 5 minutes. This is for our normal intraday trading. I'm not talking of anything like swing or positional or scalping. That will plan when we go into little bit ahead in trading. यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये हमारा कर्व हो गया. This whole is, मतलब मैंने कोई उसको सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, बट दिस इज कॉल्ड एज कर्व. कर्व में आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में है, सॉरी, आप लोअर एरिया में है, डिमांड जोन में है, सेंटर में है, अपर में है, या हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में. अगर आप हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में है, आप बेशक मतलब विदाउट थिंकिंग यू कैन गो फॉर अ सेल ट्रेड. आप अगर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन में है तो यू कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड. लोअर में भी आप नीचे हैं, यू कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड इन अ लोअर टाइम फ्रेम एरिया. एंड इफ आर इन सेंटर, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है. अगर अप ट्रेंड आ रहा है, लेट अस डू सो. Trend is up. Okay. You will buy. And down trend. This is specifically for इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है उसके ऊपर. ट्रेंड इज अप, यू कैन बी अ बायर. And if the trend is down, you can be a seller. And the third condition is the trend is sideways. Sideways हो गया अगर ट्रेंड, then you just leave it or wait and watch. Leave. Means you will not force yourself in the trade. फिर वो बस वो हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने एक अच्छा टर्म बना रखा है, बगुला बन के बैठे रहो, वेट एंड वॉच. बगुला कैसे मछली के लिए वेट एंड वॉच करते रहता है. Then when you get the opportunity, you should do accordingly. Like buy करना है, सेल करना है, right? ये समझ में आया सभी को? समझ में आया? प्लीज कंफर्म. 5 चैट, ओनली 5. क्यों मजा आ रहा है? रोहित शर्मा जी,
आप शायद पुराने स्टूडेंट हो, और ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। वैसे भी मैं बता दूंगा, सब नए लोगों को भी बताना ही है, बट पहले उनको बेसिक तो बताने दीजिए, फिर स्कैल्पिंग में चलेंगे हम। एवरीवन क्लियर है सभी को? आइकॉनिक वेब है देखिए गोटे क्लियर साइन ये स्क्रीन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सब कुछ आपका पूरा क्लियर है। अपना आधार कार्ड लिंक ये भी एग्जाम्पल क्लियर है, आधार ये आसी भी ना किया हुआ है। ना तीनों आधार टाइम फ्रेम का क्या यूटिलाइजेशन रहेगा, ई केवाईसी पे और ठीक क्या हम टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं, ये भी किया हुआ है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पान कथाटा मु जाने नहीं एगोरला तो आसु लिया? गोटे आसुची वाला लेखा गोटे प्रैक्टिकल पाने खाना स्किल One second. पान हो गया? चलिए, नाउ वी गो इन टाइम फ्रेम। ऑलरेडी आई चेंज द स्क्रीन। अभी हम सिर्फ चार्ट पे ही करेंगे, विल नॉट गो इनटू एनी काइंड ऑफ थ्योरी और एनीथिंग। छੱਡ दो कंप्यूटर पे बाकी काम करता बाकी सब बस कॉन्सेप्ट टाइम फ्रेम बाकी सॉफ्टवेयर को जाए तो कंप्यूटर এটা कितना सर 40 ठीक चले सर जो 10-15 मिनट আছে 10 মিনিট আছে পুন চাপড়ে 8টা পুরো মিটিং হবে না পুনি একটা মিটিং হেডসেটস এখানে ইনভেস্ট করে কিছু পাই এই যে মন জয়েন করে যেতে পাইবো প্রমোশন কেমন নেবে সে ଗୋଟେ পার্টস যেমন টিম বনাউଛୁ ଆଜି କିଛି କହିଲେନି ନା How many types of trade style? ट्रेड कितना टाइप का होता है ଟଚ୍ ଅଫ୍ ରହିବ କେବେ କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି बताइए? ଏକ୍ସେଲ ट्रेड पे ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ बहुत लोग खाता कर्म लिखिକି ରଖନ୍ତି दिनेश जी, मुझे आज ट्रेड नहीं करना है। आपको करना है तो आप अपने अकाउंट में कर सकते हैं, मुझे लोगों को सिखाना है। आप सीख चुके हैं और आपको बहुत जल्दी आज ही करोड़पति बनना है, तो आप अपने अकाउंट में कर सकते हैं ट्रेड। मुझे आज ट्रेड नहीं करना है, मुझे सिखाना है लोगों को। और जिनको लगता है कि ये थ्योरी बकवास है या बोर है, वो लोग, मतलब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यू ऑल कैन टेक अ कॉल। 3 टाइप का। और कोई बोल रहा है? और किसी? हाँ, तो सीखना है तो सीखो ना, ट्रेड लगा के क्या सीखा जाएगा? अभी एक 15 मिनट क्या 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का, 4 घंटे का सब ट्रेड लगा दूंगा। लेकिन सीखेंगे क्या फिर उसमें? ସକାଳ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଯୋଉଟା नहीं, ରେକର୍ଡିଂ ବି ଚାଲିଛି ନା ट्रेड स्टाइल, ट्रेड टाइप, इट इज ट्रेड, क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल बोला जाता है एक्चुअली। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है ना, रिवीजन हो रहा है तो सबको ट्रेड ही करना है। ट्रेड लगाना है तो अपने अपने अकाउंट में लगाओ ना, सब सीखे हुए हो, या मुझे सिखाने दो लोगों को। It's called actually trading style. ट्रेडिंग स्टाइल होती है 4 टाइप। इज पोजिशनल, ट्रेडिंग स्टाइल पोजिशन हम यहाँ पर देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम,
डोंट बी इम्पेशेंट। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या रहेगा और शॉर्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ओके। पोजिशनल के लिए हमारा हाई टाइम फ्रेम हो सकता है मंथली, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वीकली, एंड लोअर टाइम फ्रेम डेली और 4 hours. Okay. Swing will be our weekly, daily, and 4 hours. नहीं, अगर 4 hour में जोन मिल रहा है तो यू कैन गो इनटू 1 hour. इंट्राडे क्योंकि हम मोस्टली यूज करते हैं विल बी 4 hours, 1 hour and 15 minutes, public 5 minutes. And lastly, स्कैल्पिंग. देखिए ये ज्ञान कहीं नहीं है, ये मेरा अपना सोचा हुआ टेस्टेड प्रूवन है. किसी को लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है छोड़ना है तो छोड़ दो. मेरा कोई किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है. हेल्पिंग 15 minutes इज योर हायर टाइम फ्रेम, 5 minutes इज योर 15 minutes, 5 minutes. This will be 3 minutes. You all can note it down. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत कीजिए, जैसी आप लोगों की इच्छा. मैंने जो जो मैंने सीखा है और जो मैंने बनाया है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का ये आप लोगों को मैं निचोड़ दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को 15 साल नहीं लगाने पड़े ये सीखने के लिए. हाई टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, 4 hours and 15 minutes. इसमें आपको एक बेनिफिट क्या होगा, आपके जो ट्रेड्स है उसमें स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा और आपका जो टारगेट है वो काफी बड़ा रहेगा. मतलब वन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं. उसके पहले कई दिनों तक मतलब लोगों ने 1:5, 1:6, 1:8 ट्रेड भी लिया हुआ है. पुराने लोगों ने लिया है कि नहीं लिया है? साइड में रहने दो ना, अभी वो पूरा सेंटर में मैं उसको शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ. पूरा शिफ्ट करना है ना वो एक्चुअली, आई डोंट नो. हाँ ठीक है, हो गया. कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो. मतलब लोग पोजिशनल के लिए हम अलग स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, स्विंग के लिए अलग सिखाते हैं, इंट्राडे के लिए अलग सिखाते हैं. स्कैल्पिंग के लिए तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं होता है. 90% लोग स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 10 पॉइंट्स का लॉस. या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. यहाँ पर अपने स्कैल्पर लोग भी 1:3 ट्रेड ले लेते हैं. पूछो, रिप्लाई, स्कैल्पर करते हैं कि नहीं 1:2, 1:3 ट्रेड स्कैल्पिंग में? See, this is a tech system. This is much more than, मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो लोग एडवांस एडवांस करके 25 पैटर्न सिखा देते हैं, यहाँ अपने कोई पैटर्न्स नहीं है, 4 पैटर्न्स है बस, और 4 टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम और 3 टाइप ऑफ कैंडल, और कुछ है ही नहीं इसमें. देयर इज नो रॉकेट साइंस. बस उसको खाली प्रॉपरली यूटिलाइज करना आना चाहिए. अगर मैंने एबीसीडी सीखा है तो ए कहाँ लगाना है, बी कहाँ लगाना है, वो मुझे आना चाहिए, और कुछ नहीं है. तभी आपका वर्ड बनेगा, और वर्ड बनेगा तो सेंटेंस बनेगा. अगर पैटर्न सीखेंगे तो आप जोन बना पाएंगे, जोन बनेगा तो आपका ट्रेड सही होगा. सिंपल तो है, मतलब जहाँ लोगों का एडवांस लेवल खत्म होता है ना, वहां से ये बेसिक स्टार्ट होता है. आप लोग सही में रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस चीज को, हल्के में ले रहे हैं.
स्कैल्पिंग बेसिकली गैम्बलिंग होता है, लेकिन अपन ने उसको एक ट्रेडिंग का तरीका दे दिया है। अगर 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो इज इट गैम्बलिंग और ट्रेडिंग? 1:1 में इट इज गैम्बलिंग, चलो वो मानते हैं। लेकिन 1:2 अगर ट्रेड है, 1:3 ट्रेड है, तो वो गैम्बलिंग हुआ या ट्रेड हुआ? बताइए रोहित शर्मा जी। पीपल आर अर्निंग मनी, देन कैसे बोल सकते हैं आप? जब मैं बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ जो स्कैल्पिंग करने लगे, देखिए किस टाइप का ट्रेडर बनना है ये आपका अपना चॉइस रहता है। हम यहाँ पर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे इधर। मतलब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत भर भर के पैसा चाहिए, क्या पोजीशन खड़ा करने को। इंट्राडे स्कैल्पिंग, अब इंट्राडे भी अपना एक ट्रेड जो होता है वो एटलीस्ट 1:3 1:4 होता है, 1:5 होता है। एट टाइम्स हमने 1:9 10 तक भी ट्रेड लिया हुआ है, जो लोग सोच नहीं सकते। स्कैल्पिंग में जहाँ दुनिया जितना प्रॉफिट उतना स्टॉप लॉस लगाती है, हमने एक सिस्टम डिराइव किया है जहाँ अगर रिस्क स्टॉप लॉस 1 पॉइंट है तो टारगेट प्राइस हमारा एटलीस्ट 2.3 पॉइंट्स होता है। So then it is 100% trading. Only thing is that you are dealing in a smaller time frame. That's it. हाँ मतलब सी एनीवेज यू विल अर्न मनी। इसमें छोटा छोटा करके अर्न करेंगे, इंट्राडे में थोड़ा बड़ा रहेगा। स्विंग और पोजिशनल में आई डोंट नो, बिकॉज होता है, आई डोंट नो, मतलब आई हैव नेवर ट्राइड पोजिशनल ट्रेडिंग इन करेंसी। न्यू पीपल, न्यू ओल्ड जो भी हैं, सभी 210 लोग टीम में, मीटिंग में। व्हाट इज टाइम फ्रेम एंड व्हाट इज कर्व एंड व्हाट इज, वो सब तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। टाइम फ्रेम क्या होता है, बेस्ट रेट कौन सा है, मुझे क्या पता सर। तो आप पता करो, आपका जो जो आपका स्टाइल रहेगा, आप अगर स्विंग और पोजिशनल में ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, स्विंग और पोजिशनल है ना, वो फंड मैनेजर लोगों का स्टाइल है, और वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। लेकिन इसमें भी मतलब एक्चुअली स्विंग और पोजिशनल में क्या होगा, आप लोगों को वेट बहुत करना पड़ेगा। आज मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर क्रूड कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैंने देख लिया, जो मेरे को ट्रेड करना था वो कर लिया। आज मैंने अब जो सिखाना है वही कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं ना पोजिशनल, ले लेके बैठ जाते हैं शेयर्स। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। कोई बोले कि ये शेयर आज ले लो, 10 रुपए का है, 6 महीने बाद ये तुमको 50 रुपए दे देगा, तो किस बेस पे देगा वो? क्या है उसमें? सबसे आपने फिर उसके लिए देन योर फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व, कि 6 महीने लोगों का सेंटीमेंट सेम नहीं रहेगा। अपन देखते हैं यहाँ अभी 7 बजा है, पता चला 7:30 बजे कोई न्यूज आने वाली है, मार्केट पूरा उल्टा सीधा हो जाता है। दैट इज योर टेक्निकल एनालिसिस, डिपेंडिंग ऑन इमोशंस ऑफ पीपल, मार्केट इमोशंस। बट फंडामेंटल्स आप स्टडी करोगे और बोलोगे कि हाँ ये शेयर आज 10 रुपया है, अगर 6 महीने बाद ये 50 रुपया जाएगा या 1 साल बाद 50 रुपया जाएगा, इफ यू आर स्टडिंग फंडामेंटल एनालिसिस, देन इट्स ओके। अदरवाइज ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से कि ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सो दैट इज ऑल। आई मीन आई डोंट लाइक टू यूज वर्ड्स।
हमारे ये ठीक है ना, इंट्राडे करो ना, दिन में 4 ट्रेड लगा लो, स्कैल्पिंग कर लो, दिन में 10 ट्रेड लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, पैसा तो आएगा। राइट, क्लियर है, एवरीवन इज गुड विद दिस, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ट्रेडिंग स्टाइल का। कोई मेरे को ये पूछेगा नहीं सर अब, क्योंकि पिछले 1-2 बैच में हो गया था, मैंने टाइम फ्रेम मतलब डिले हो गया था मेरा बताने। सी फंडामेंटल एनालिसिस इज टोटली थ्योरी पार्ट। अब अगर गोल्ड का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको गोल्ड का कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप कौन सी करेंसी के साथ उसको पेयर कर रहे हो, और क्या गोल्ड का आई डोंट नो डिमांड सप्लाई एक्चुअल मार्केट में क्या है, वो सब स्टडी करना पड़ेगा। वी आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, वी डोंट डू फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोगों को पैसा कमाना है, रोज का रोज कमा के निकल जाओ ना, इतना अच्छा सिस्टम मैं सिखा रहा हूँ, ये मतलब फुल प्रूफ है। ठीक है, कोई दिन 2-4 दिन हो जाते स्टॉप लॉस ट्रिगर, पड़ रहा है, बाकी के 20 दिन तो आप ट्रेड सही कर रहे हो, 15 दिन तो ट्रेड सही कर रहे हो, पैसा बना रहे हो। स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस तो होता नहीं कि उससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। थैंक्स मिस्टर पॉल। See, we are learning, or I am teaching on absolutely basic things. नए लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं कभी कभार मार्केट में और सब्जी का एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे सर्दियों में टमाटर मटर 20 रुपए किलो बिक रहा है, गर्मी में वही 200 रुपए किलो हो जाता है, 100 रुपए किलो हो जाता है, तो क्या हो रहा है? दैट टाइम योर डिमांड इज राइजिंग, सो इट इज द प्राइस इज इंक्रीजिंग। इन winters or rainy season, like supply is more, demand is less, so price is decreasing. Simple things you have to apply everything in your basic everyday life, and you should have a lot of patience. See, if you are dreaming to be a fund manager, successful fund manager, then patience is the key. That's it. Retailers are always impatient. I'll explain you all tomorrow what basic mistakes retailers do. They all sell after the price is going down, they all buy after the price is going up. Whereas we buy only in our zones, from where the price starts moving. We don't buy midway here or here. We'll buy it here, or we'll sell up from where the price starts coming down. So those are our zones, what we call them. ठीक है? So it's time to close the session now. Actually, last 2-3 days, I was just thinking कि I'm doing something like I'm not doing justice with new people. हम रोज ट्रेड ही ले लेते थे। अब पुराने लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ना, हम कंटिन्यूअस ट्रेड लेंगे तो इसलिए मैं कहा आज एक दिन तो हम उसको कंप्लीट करते हैं थ्योरी को, बिकॉज सैटरडे संडे 2 दिन में हो नहीं पाता है कंप्लीट। तो वीक में एक आध दिन और हमको, या तो थोड़ा थोड़ा टाइम हमको थ्योरी में भी डिवोट करना चाहिए, लाइक 15-20 मिनट थ्योरी किया, देन 40-45 मिनट्स वी हैव लाइक 1 hour 5 minutes. So we have to distribute the time that way. But today I was like keen on doing theory part only. So everybody is good with this? मजा आया क्लास का? थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज खुश रहो यार, मजे करो, रोज करो, मौज करो, पैसा कमाओ, घर वालों को भी खुश रखो, अच्छा लाइफस्टाइल जियो। और एक और रिक्वेस्ट है सबसे कि जो मैं सिखा रहा हूँ ये इसको आप स्प्रेड मत करो। लाइक ऑन द कॉन्ट्री पीपल से लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई डोंट से ठीक है, लाइक इज ओके, आई लाइक व्हेन पीपल लाइक इट, बट डोंट शेयर इट अननेसेसरी। सी, कंपनी है स्पॉन्सर्ड, कंपनी ने मुझे हायर किया हुआ है आप लोगों को सिखाने के लिए। मैंने आज से 15 साल पहले ₹1,00,000 खर्च किया हुआ है ये सीखने में, मैंने अपना 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें डाला हुआ है।
तो आप लोग कमाओ ना यार, बैठ के। लोगों को क्यों बताना है कि भाई मैं 3 टाइप का कैंडल यूज करता हूँ? यूज करो, पैसा कमाओ, मर्सिडीज में घूमो, दुनिया में घूमो। लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि बंदा कुछ ना कुछ बड़ा तो कर ही रहा है दुनिया से अलग। कल मैं थोड़ा ना एक्चुअली बाहर ऐसे, एक्चुअली हमने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदा हुआ है, उसके लिए हम थोड़ा बाहर चले गए थे। हालांकि मेरा टैब था, साथ में कर सकता था, बट लाइक आई वाज सराउंडेड विद पीपल एंड ऑल दैट, सो फिर मैं कहा चलो छोड़ो, एक दिन सभी रेस्ट लेते हैं, मैं भी और आप लोग भी। ठीक है ना, कभी कभार कर सकते हैं ना।